डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो अली ने पिछले 5 महीने से बिजली के बिल अदा किए जो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, एक तरफ माह लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है बिल। तो मार्च में उसका बिल था 575, अप्रैल में 1253, मई में 1675, जून में 1893 और जुलाई में 2004। तो ये उसके बिलों का जो है रकम लिखी हुई है बिलों की, जो अली ने पिछले 5 महीने में अदा किए हैं। तो हमने 5 महीनों में हर माह की यानी कि इसके माहाना बिजली के बिलों का औसत हमने फाइंड करना है। ये नीचे लिखा हुआ है, इसके माहाना बिजली के बिलों का औसत मालूम करें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है कि 5 माह के बिलों का मजमूआ। 5 माह, डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लिखेंगे 5 माह के बिजली के बिलों का मजमूआ। तो आपने इसके 5 महीनों के जो बिजली के बिल हैं उनको यहाँ पे जमा कर लेना। 575 जमा 1253 जमा 1675 फिर जमा 1893 और फिर जमा 2004। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने इनको लिख लेना है। तो इसके बाद आपने इनको जमा भी यहीं पर जमा भी आपने। तो डियर स्टूडेंट, इनको जब हम जमा करते हैं तो इसका आता है 7400 यानी 7400 रुपये। तो इनको हमने यहाँ पर जमा कर लिया, इनका मजमूआ कर लिया। इसके बाद आपने लिखना है महीनों की तादाद। तो वो आपके सामने है, 5 है महीनों की तादाद। तो महीनों की तादाद बराबर है 5। तो अब आपने लिखना है औसत माहाना। तो पहले यहीं पे लिख दें माहाना औसत, माहाना औसत। तो इसका फार्मूला बनेगा कि मजमूआ बिलों का मजमूआ, बिलों का मजमूआ बटा महीनों की तादाद। तो इस तरह से इसका फार्मूला लगाएं और मजमूआ हमारे पास है डियर स्टूडेंट 7400 और तादाद हमारे पास नीचे ये जो तादाद है, आपने इस तादाद की जगह महीनों की तादाद को महीनों की तादाद की जगह लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहीं पर आपने इसको रफ में तकसीम करके देख लेना है। 7400 डिवाइड बाई 5। तो 5 1 ज़ा 5, बाकी बच गया 2, 5 4 ज़ा 20, 4 5 8 ज़ा 40 और 0 0 को 0 पे करें तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1480। तो डियर स्टूडेंट्स, माहाना औसत जो निकल रही है इन बिलों की वो बन रही है 1480 रुपये। यही इसकी एवरेज है, औसत है हर माह में। यानी अगर बराबर बराबर बिल बनाएं तो 1480 रुपये उसको औसतन बिल हर माह में पड़ा है। तो फिर एक बार मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 माह के बिलों का, बिजली के बिलों का मजमूआ। तो इसको जमा करके यहाँ पे हमने लिखा 7400। फिर महीनों की तादाद है 5, माहाना औसत का फार्मूला लगाएं, बिलों का मजमूआ बटा महीनों की तादाद। मजमूए और तादाद को आपने डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से निकलेगी माहाना औसत। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पस माहाना औसत। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।